जौनपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 दिवसीय जौनपुर महोत्सव के समापन में शामिल होंगे। सीएम योगी सामूहिक विवाह में शामिल होंगे। विकास कार्यों की प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जौनपुर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं सीएम योगी। बता दें कि आज जौनपुर का उनका दौरा है और सीएम योगी के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एक तरफ 3 दिवसीय जौनपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे, तो दूसरी तरफ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी सीएम योगी शामिल होंगे और जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए भी सीएम योगी नजर आएंगे। तो विकास कार्यों की प्रदर्शनी का निरीक्षण भी सीएम करेंगे। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के ऐतिहासिक शाही किले में, जहां 3 दिवसीय जौनपुर महोत्सव का आयोजन चल रहा है। बता दें कि 12 मार्च को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित दौरा है। करीब 3 से 4 बजे के बीच में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ शाही किले में आएंगे और 601 जोड़े को विवाह के बंधन में बंधवाएंगे और उनको आशीर्वाद देंगे। हम दिखाना चाहेंगे ये पंडाल तैयार है। इसी कैंपस में जो 601 जोड़े हैं उनको शादी के पवित्र बंधन में बांधा जाएगा और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सभी 601 जोड़े को आशीर्वाद देंगे। और बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो जनपद की पुलिस कप्तान डॉक्टर कौस्तुभ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खुद ही गंभीर हैं और मोर्चा संभाले हुए हैं। तमाम बिंदुओं को, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था, सबको खुद वो कामबिंग कर रहे हैं, खुद वो निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं बात करें जिस तरह से सामूहिक विवाह योजना हो गया, विकलांग अधिकारी ने बताया कई लोगों को ट्राईसाइकिल वितरित की जा रही है। इस तरह तमाम योजनाओं को अमली जामा पहुंचाने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जनपद का प्रस्तावित दौरा, जो 12 मार्च को शाम को 4 बजे आने की बात कही जाए, लेकिन अभी तक उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं आया है। लेकिन जिला प्रशासन की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बात करें जिस रूट से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को आना है, उस रूट को पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया, रंगाई पुताई कर दी गई। सड़कों को जो खस्ता हाल थी उन पर जो डामर डाल दिया गया। इस तरह से जनपद के तमाम क्षेत्रों को, जो सूबे के मुखिया के योगी आदित्यनाथ के आने का रूट प्लान है, उसको साफ सफाई कर दी गई है। फिलहाल इस महोत्सव को लेकर पूरी तैयारियां जिला प्रशासन किया और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है उसके लिए भी जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट सरस के साथ मैं दीपक सिंह, न्यूज स्टेट जौनपुर। तो वहीं शाहजहांपुर में होली के दिन लाट साहब का जुलूस निकाला जाएगा और इसके चलते शहर की 69 मस्जिदों और मजारों को तिरपाल से ढका जा रहा है ताकि उन पर होली का रंग ना पड़े। दरअसल लाट साहब का मतलब अंग्रेजों के शासन के क्रूर अफसर से है और उनके विरोध में हर साल होली पर यह जुलूस निकाला जाता है। शाहजहांपुर में लाट साहब के 2 जुलूस निकाले जाते हैं, जिन्हें छोटे और बड़े लाट साहब के नाम से जाना जाता है। रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। जुलूस का रूट करीब 8 किलोमीटर का है, जो कि चौक से शुरू होता है। कोतवाल लाट साहब को सलामी देकर नेक देते हैं। इसके बाद जुलूस रोशनगंज, बेरी चौकी, अंटा चौराहा होते हुए थाना सदर बाजार क्षेत्र में प्रवेश करता है और बाबा विश्वनाथ मंदिर तक ले जाकर समाप्त होता है। लाट साहब का जुलूस सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। यह मिश्रित आबादी के बीच से निकलता है और इसलिए प्रशासन को यहाँ सुरक्षा के खास इंतजाम करने पड़ते हैं। यहाँ पर ड्रोन कैमरे के जरिए जुलूस की निगरानी की जाती है। एसपी राजेश एस ने कहा कि होली के रंगों का पर्व है और इसे आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। देखिए, शाहजहांपुर में जो होली का जुलूस निकलता है वो लाट साहब का जुलूस कहलाता है और पारंपरिक जुलूस है। काफ़ी टाइम से पहले से निकलता है, लेकिन हल्के हल्के इसका स्वरूप जो है वो बदलता जा रहा है। शाहजहांपुर के अंदर लाट साहब का जुलूस चौक क्षेत्र से निकल के और शाहजहांपुर के कई इलाकों से होता हुआ और वापस कोतवाली क्षेत्र में जामा मस्जिद के पास ही ख़त्म होता है। अभी कुछ साल से माहौल को देखते हुए 1-2 मस्जिदों पे रंग पड़ा। 2015-16 की बात है, तो 1-2 मस्जिदें ढकी गई, लेकिन हल्के हल्के करके अब आज शहर के अंदर काफ़ी मस्जिदें रूट की और बेरूट की मस्जिदें ढक दी जा रही हैं। आज 69 मस्जिदों का मेरे पास नंबर है कि 69 मस्जिदें ढक दी गई हैं शाहजहांपुर में। तो ये होली के जुलूस तो निकल रहा है, प्रशासन अलर्ट है, लेकिन प्रशासन अलर्ट होने के साथ साथ रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। लोग अपनी नमाज़ों में लगे हुए हैं, तरावी में लगे हुए हैं, इबादत में लगे हुए हैं। उसके हिसाब से और हर साल की 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मस्जिद ढकी जाती थी, इस बार और 13-14 दिन पहले ही ढक दी गई मस्जिद। तो ये धार्मिक आज़ादी जो हमारी कहीं ना कहीं इसको हनन हो रहा है और जो सौहार्द है शहर का, जो हमारे गंगा जमनी तहज़ीब कहलाती है, उसको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है।
होलिका दहन के बाद 17 जुलूस निकलती है 14 तारीख को। एक जुलूस है होलिका 5 दिन के बाद निकलती है। 17 जुलूस में 2 महत्वपूर्ण जुलूस है, जो बड़े लाट साहब और छोटे लाट साहब का जुलूस है, जो परंपरागत रूप में जो जिस तरह मनाते हैं उसको लेके अलग ही है। और पूरा देश में इस तरह का कोई होली इस तरह कभी नहीं मनाया जाता, कहीं भी नहीं मनाया जाता। और संवेदनशीलता इसलिए है कि इसमें रूट में मस्जिदें भी बहुत ज़्यादा हैं और जिस तरह ये मनाते हैं उसको लेके संवेदनशीलता हमेशा रहती है। बट हालांकि ये शहीदों का नगरी है शाहजहाँपुर और यहाँ पे गंगा जमुनी तहसीब हमेशा कायम रहती है। और यहाँ पे हम लोगों का तैयारी इस तरह का है कि 1 महीने पहले हम लोग पीस कमेटी बैठक शुरू की थी, चौकी लेवल पे, थाना लेवल पे और जनपद लेवल पे। जितने फोर्स लगना है वो सब चीज़ पहले से हम लोग मांग चुके हैं। अभी उसमें तमाम जनपद से हमको मिल भी चुका है और हम लोग ड्यूटी भी लगा चुके हैं। जुड़ चुके हैं संदीप। अगले दिनों यहाँ जुलूस निकाले जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की किस तरीके की तैयारियां यहाँ मौके पर नजर आ रही है, चूंकि 69 मस्जिदों को ढकने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल, प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है। लगभग 1000 कांस्टेबल और 300 SI और 30 SHO और 3 DSP को प्रशासन ने यहाँ पे तैनात किया है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी सौहार्द बिगड़ने न पाए। और बच्चों को तो हर चप्पे चप्पे पे 400 ड्रोन कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, जिससे कोई सौहार्द न बिगड़ पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।